बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है अनम अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय ग्लो एंड लवली, पावर्ड बाय कॉलगेट, स्पॉन्सर्ड बाय कोक, जैज एंड इन एसोसिएशन विद यूफॉन। जनाब, इस वक्त सनसनीखेज मैचेस चल रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के। हाई वोल्टेज मुकाबला जिसका सबको बेचैनी से इंतजार है वो कल का मैच है। इतवार वाले दिन पाक भारत टाकरा होगा और उसका सब इंतजार करें। उस मैच पर हम बात करेंगे और आगे चलकर इसमें मजीद भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं जो मैचेस हो चुके हैं। तो आयरलैंड और ओमान के दरमियान भी मैच खेला गया। 96 रन के भारी मार्जिन से ये मैच ओमान ने जीता है और फतह अपने नाम की है। गुज़िश्ता रोज़ यूएई ने कनाडा को भी 5 विकेटों से हरा दिया है, जबकि यूएस ने नीदरलैंड्स को 93 रन के बड़े मार्जिन से हराया है। तो इस वक्त इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का अहम मैच चल रहा है। 151 पर 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और आखिरी ओवर इस वक्त चल रहा है। दूसरी जाने पाकिस्तानी शाहीन कल कोलंबो में मैदान में उतरेंगे और इस वक्त जो भारत की टीम है वो पहुंच चुकी है श्रीलंका। और सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें गर्म है इस वक्त। मैच अभी शुरू नहीं हुआ है। जो खौफ है उस्मान तारिक, खासतौर पर मैं उनकी बात करूंगी। पाकिस्तान के मीडिया पर तो शायद कम ही बात ही हो रही होगी, लेकिन जो इंडियन मीडिया है वो बहुत ज़्यादा इस पर बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है। और उस्मान तारिक को खेलने से पहले ही वहाँ पर हम कहेंगे कि हीरो बना दिया है भारत में। अब उनके बॉलिंग एक्शन को लेकर काफ़ी बात हो रही है कि वो मशकूक है। हालांकि आईसीसी ने 2 दफ़ा उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो क्लियर करार दिया जा चुका है। पाकिस्तान की तैयारी कैसी होनी चाहिए कल के मैच में, और क्योंकि बारिश भी एक्सपेक्टेड है तो कल कुछ भी हो सकता है। इन सारे मामलों पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक कोच अजहर महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अजहर भाई? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ सैयद मोहम्मद अवैस स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होते हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। उस्मान खान भी अब से कुछ देर के बाद हमें कोलंबो से ज्वाइन करेंगे और वहाँ से हमें रिपोर्ट करेंगे कि वेदर की वहाँ पर सिचुएशन इस वक्त है क्या। अच्छा अजहर भाई, आपसे शुरू कर लेती हूँ। ये जो कंट्रोवर्सी उस्मान तारिक वाली बिलावजह की हाइप इंडियन मीडिया क्रिएट कर रहा है, इतना खौफजदा क्यों हो गए हैं? अभी तो उन्होंने खेला ही नहीं उनके अगेंस्ट। आई थिंक देखें, टू बी ऑनेस्ट फॉर मी, आई थिंक उसका एक्शन बिल्कुल क्लियर है। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखें उनका जो बॉल जहाँ से रिलीज़ करते हैं, यहाँ से उनका हाथ बेंड हो ही नहीं सकता। यहाँ से आप बॉल रिलीज़ करते हैं और वो मुश्किल बॉलर हैं। अब जाहिर सी बात है, एक पोज लेते हैं, वो क्रीज पे आगे खड़े होते हैं, पोज लेते हैं। कल भी मैं देख रहा था, अश्विन भी बात कर रहे थे कि जी बैट्समैन को चाहिए कि वो आगे से हट जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इनके एक्शन में हर बॉल पे पोज लेते हैं। अगर कुछ बॉलर ऐसे थे जो पोज लेते हैं, एक बॉल पे पोज लेते हैं तो बैट्समैन हट सकता है, और एक बंदा बॉल ही वैसे करता है, उनका स्टाइल ही ऐसा है, हर बॉल पे स्टाइल ही ऐसा है, तो बैट्समैन आगे से हटेगा, कितनी दफा हटेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अंपायर देख सकता है, वो सारी चीज़ें हो सकती है। आई थिंक फॉर मी उसका एक्शन बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने खामखा एक हाइप क्रिएट की है, कोई नेगेटिविटी जो है ना उसको अंडर प्रेशर करना चाह रहे हैं। ग्राउंड में कोई इशू क्रिएट कर सकते हैं, कोई सीन क्रिएट कर सकते हैं? नो आई थिंक वही बात है कि अंपायर जो है, जो मेन अंपायर जो है और उसके बाद थर्ड अंपायर जो है वो है मैच रेफरी, वहाँ पे बैठे हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो वो कॉल करेंगे। आई थिंक कि प्लेयर्स को तो नॉट अलाउड कि वो ऐसा कुछ जेस्चर करें। हमने पहले पास में भी देखा ऐसा जेस्चर हुआ है। तो आई थिंक प्लेयर्स को तो अलाउ ही नहीं होना चाहिए कि ऐसी चीज़ वो करें। अगर वो करेंगे भी तो मैच रेफरी उनको फाइन कर सकता है। तो आई डोंट थिंक कि वो सिर्फ, आई थिंक कि जो प्रोपोगंडा उसके खिलाफ हो रहा है, वो मुझे लगता है कि उसको अंडर प्रेशर करने के लिए कि वो मैच में जाए, कोई अपने माइंड में ऐसी चीज़ लेके जाए, साइकोलॉजिकल कोई इंपैक्ट डालना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही है कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि यार इसको जो है ना वो उस तरह की बॉलिंग ना करे जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है। बजाय इसका कि उसका तोड़ निकालें कि उसकी बॉलिंग का उसको डील कैसे करना है, इस तरह की बातों से फ़ायदा क्या है? वैसे देखिए, फ़ायदा तो होता है कि आप साइकोलॉजिकल एक प्रेशर एक बिल्ड करते हो एक प्लेयर के ऊपर, एक टीम पे करते हो। हम पहले भी बात करते हुए हैं ना कि आपको बड़ा केयरफुल इसको हैंडल करना है, लेकिन 3 दफ़ा शायद अजहर भी इसने एक्शन अपना क्लियर किया। आईसीसी की बायोमैकेनिक लैब्स की बात करें, उसमें क्लियर करके आ चुका हुआ है। कैमरन ग्रीन वाला जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद, क्योंकि जिस तरीके से जब मैच खत्म हुआ, जब हैंडशेक होता है, मैं देख रहा था कैमरन ग्रीन से बात भी करते, शायद सॉरी जो भी मामलात होते हैं, लेकिन एक हाइप एक प्लेयर की इसलिए बनाई जाती है, खास करके इंडिया पाकिस्तान मैच में, कि उसको अंडर प्रेशर लेके जो एक थ्रेट होता है लड़का, और इनको पता है कि उस्मान तारिक हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। मैं कल भी अश्विन की जैसे आप बात करें, मैं अगर उस्मान तारिक को खास करके जब आप बैट्समैन का ट्रिगर मूवमेंट की बात करते हो तो मुझे वो बॉलर इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज करता है अगर मैं बैट्समैन मौजूद हूँ, क्योंकि जब आपकी ट्रिगर मूवमेंट होती है तब तक वो डिलीवर नहीं करता। इतना स्मार्ट बॉलर है कि वो आपको जज कर लेता है कि आपकी ट्रिगर मूवमेंट और बैट की मूवमेंट क्या आने वाली है, किस एरिया को आप टारगेट कर रहे हो। तो उनके जेहन में ये चीज़ें ज़रूर हैं कि एक वो टैलेंट है जिसको अभी तक हमने ज़्यादा देखा नहीं है, हमारे पास डेटा एनालिसिस मौजूद नहीं है, इसको हमने काउंटर कैसे करना है, क्योंकि जो उनके सिलेबस में नहीं है, तो वो जानबूझ के जो होता है ना, आप एक टैक्टिक आजमाते हो कि यार इसको लेके अंडर प्रेशर
कल इसकी बात हो रही थी, फिर साहिबजादा फरहान की बहुत ज़्यादा फिर बात हो रही थी कि जी उनको जो है अपना उनके जो बुमराह उनको नहीं यूज़ किया जाएगा साहिबजादा के आगे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने अच्छा उनको रीड किया हुआ डेथ ओवर्स के अंदर लेके आएंगे, तो वो साइकोलॉजिकल चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन सबको इंतजार तो है हाई वोल्टेज मैच का, अल्लाह करे कि बारिश जो सी है वो ना हो। बाकी लेट्स सी पाकिस्तान, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी बड़ी पॉजिटिव थी जो कप्तान की उसी पर आने लगी थी। आपने साइकोलॉजिकल प्रेशर की बात की, आज कप्तान हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, वो आपको कितना कॉन्फिडेंट लगे? बहुत सारे मामला थे जिसमें उस्मान तारिक वाला मामला, उस पर भी उन्होंने बात की है, फिर अभिषेक शर्मा के हवाले से भी बात की है कि भाई उनको आना चाहिए, खेलना चाहिए और पूरी स्ट्रेंथ के साथ हम खेलना चाहते हैं इंडिया के अगेंस्ट। देखिए हाउ पॉजिटिव इज दैट? ही इज नॉट अ बैड प्लेयर। उन्होंने पहले भी आज भी बात की, उन्होंने कहा कि एक तो नेक ख्वाहिशात हैं कि वो ठीक हो जाए, मैं चाहता हूं कि फुल स्ट्रेंथ के साथ हम उनको मारें इंडिया को। और अगर बाबर की बात करें, क्योंकि कल से बात हो रही थी कि स्क्वाड चेंज होगा नहीं होगा, हमने भी कहा 12 ओवर होता है 11 ओवर है, तो शायद आप बाबर को बिठा के आप फ़खर को इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है, डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस, बारिश वाला मामला क्या होता है। उन्होंने कहा कि हम फुल स्ट्रेंथ से जाएंगे, वही स्क्वाड हमारा होगा जो लग भी रहा था आपको, क्योंकि आपके पास बेंच लाइनअप पे इतनी ऑप्शंस मौजूद नहीं है। अगर आप एक लड़के को उठाते हो, अपना ख्वाजा नाफे को भी लेके आते हो, उसके साथ भी आप जाती करोगे इतने बड़े प्रेशर मैच में। लेकिन अच्छा क्या लगा कि जितना कॉन्फिडेंस आज कप्तान का था, उन्होंने बैकअप किया अपने प्लेयर्स को। उन्होंने अभिषेक शर्मा की बात करें, आज मैं खुद फील करता हूँ कि अभिषेक ठीक है, ही इज़ नॉट अ बैड प्लेयर, अच्छा प्लेयर है, लेकिन जिन कंडीशंस में उसने परफॉर्म किया वो थोड़ी कंडीशंस डिफरेंट है। जब आप बात करते हो श्रीलंका के अंदर जहां पर आपने मैच खेलना है, वो है वहां पर बॉल ग्रिप होता है, स्पिनर्स को ज्यादा डोमिनेट होता है, इतना आसान होने वाला नहीं है। जितने भी इंडिया के अभी इस वक्त आप बैटिंग को देख लें तो आपके जो टॉप 3 to 4 बैट्समैन ऊपर के हैं, उन्होंने ही आके फायर पावर किया। उसके अलावा जहां पर स्पिनर्स ने आके डोमिनेट किया है, इंडिया थोड़ा बैकफुट पे जरूर गया, तो उनके भी ज़हन में ये चीज होगी कि हमने किस स्ट्रैटेजी के साथ जाना है। लेकिन अभी तक जो खबरें थी कि शायद वो कल का मैच ना खेलें, क्योंकि मैं हमेशा रेट करता हूं संजू सैमसन को, वो बहुत अच्छा प्लेयर है। तो आप चाहते हैं कि वो आए टीम में? देखिए मैं तो नहीं चाहूंगा, मैं तो चाहता हूं कि आप फुल स्ट्रेंथ पे उनको मारे, लेकिन अच्छा, मैंने फिर कहा आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है, जानना चाहेंगे वो क्या सोच रहे हैं? डेफिनेटली जरा देख लेते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स क्या कहते हैं। देखें, जिस तरह आपने बात की, पाकिस्तान इंडिया हमेशा जो है हाई इंटेंसिटी वाला होता है। सारी दुनिया, सारे फैंस, दोनों जो है वो कंट्रीज इन्वॉल्व, इवन जिस तरह आपने बात की पूरी दुनिया इन्वॉल्व हुई होती है, वो फिर एक डिफरेंट लेवल पे चल जाता है और एक्सपेक्टेशन भी डिफरेंट लेवल पे चल जाती है। नो इट्स अ बिग गेम और हाई प्रेशर गेम रहता है। हम एज ए इंडिविजुअल और एज ए टीम हमको इस बात का आइडिया रहता है। जब भी आप परफॉर्मेंस करते हैं तो वो आप हमेशा से देखते हैं कि यार उसमें मैंने क्या परफॉर्मेंस की थी, आपको फिर मैच में काफ़ी हेल्प मिलती है। इंडिया के साथ मैच होता है, उसका अपना एक उसकी वाइब होती है, हाइप होती है उसकी, और डिस्कस बहुत ज़्यादा किया जाता है। क्या बात है भाई, पाकिस्तानी प्लेयर्स काफ़ी पुरुमीद हैं कल के मैच को लेकर। कितने पॉजिटिव लग रहे हैं जो जी सारी बातें कर रहे हैं। वैसे तो कहते हैं एक रात पहले तो शायद नींद भी नहीं आती जब इंडिया के साथ मैच होता है। अजहर भाई, आपका जब एक्सपीरियंस था, आप खुद भी जब खेलते थे, क्या जज्बात होते थे, या एक्साइटमेंट में नींद नहीं आ रही होती थी, या टेंशन ज़्यादा होती है? देखिए, जाहिर सी बात है कि आजकल हमारे टाइम में इतना सोशल मीडिया नहीं था। आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होती है। इंडिया पाकिस्तान इज़ ऑलवेज अ हाई वोल्टेज गेम। तो हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। हमारे न्यूज़पेपर होता था, उसमें बात होती थी, या कोई कमेंट्री में बात होती थी। लेकिन जाहिर सी बात है, जो मैं बात देख रहा हूँ, सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, लड़कों का कॉन्फिडेंस देख लें, तो आई थिंक द बॉयज़ आर इन हाई स्पिरिट, सो विच इज़ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट के वो अच्छी स्पिरिट में है। और जैसे आगा ने कहा कि अभिषेक शर्मा इज़ अ क्वालिटी प्लेयर। सैमसन की बात कर रहे हैं, संजू सैमसन की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने आईपीएल में काफ़ी परफॉर्म किया है, इज़ अ गुड प्लेयर एज वेल। सो उनकी अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें तो देर क्वालिटी बैटिंग लाइनअप। लेकिन आपको अपनी चीज़ें जो है ना, अपनी चीज़ों पे डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन। अपनी चीज़ें अगर हम बेहतर करेंगे, अपनी बेसिक को लंबे पीरियड तक हम अगर अच्छी तरह उनको कंट्रोल के साथ हम करेंगे तो आई थिंक वी विल बी फाइन। मुझे ऐसा नहीं लगता है। और मुझे इस दफ़ा जो है ना, एक होता है कि आपको वाइब होती है, एक होता है कि आपको बटरफ्लाइज, जब भी आप खेलते हैं इंडिया के खिलाफ बटरफ्लाइज होती है, कुछ नर्व्स होते हैं अगर आप नहीं भी खेल रहे होते। इस दफ़ा मैं बड़ा पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह। बड़े पुरुमीद हैं। प्लेइंग 11 की कंपोजिशन आपकी नज़र में क्या होनी चाहिए? यार देखिए, अभी जैसे आगा ने बात की कि हम उसी टीम के साथ जाएंगे, जब आप जीत रहे होते हैं तो कुछ चेंजेस की भी बात करें ना, मीडिया पे तो कल से चल रहा है कि 3 तब्दीलियां हो सकती हैं। ख्वाजा नाफे को इन करें, फखर जमान को इन कर सकते हैं, सलमान मिर्जा आ सकते हैं। देखिए, मीडिया तो की अपनी एक बात है। सोशल मीडिया की बात कर लें, मीडिया की बात कर लें, अब जाहिर बात है कि जो कैप्टन वहाँ पे हैं, कोच वहाँ पे हैं, मैनेजमेंट वहाँ पे हैं, उन्होंने पिच देखी हुई है, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। फॉर मी आई थिंक कि अगर छोटा गेम होता है तो आई वुड लाइक टू सी फ़खर जमान जो है ना, क्योंकि उनकी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट जो है कि फ़खर जमान जो है वो बीच में आए।
लेकिन वो अगर इंडिया के अगेंस्ट अच्छा रिकॉर्ड है हाँ फ़खर फ़खर ज़मान ज़मान का अच्छा, और वो मैच विनर है। आपको जाहिर सी बात है, जो बात हो रही है ख्वाजा नाफे की, ख्वाजा नाफे ने इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली, वो उस यंग लड़के को आप इंडिया के खिलाफ लेके आएंगे अंडर प्रेशर, जो है ना, वो जाहिर सी बात है उसके करियर के लिए डैमेजिंग भी हो सकता है, हीरो भी बना सकता है। ये अपॉर्चुनिटी होती है जब आप इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं, तो ये दिस इज़ अ ब्यूटी कि आप उसी मैच में आपको हीरो भी बन सकते हैं, और उसी में अगर आप अच्छे परफॉर्मर भी हैं और अगर आप इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस ना करें तो उसमें आपका ग्राफ नीचे भी आ सकता है। तो आई डोंट थिंक कि हमें कोई पैनिक करने की ज़रूरत है, कि क्योंकि मैं ये बात करता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कि हम लोग अक्सर बात करते हैं इसको निकाल दो, इसको ले आओ, इसको कर लो, ऐसे कर लो। भाई चीज़ें बेहतर चल रही हैं, उनको चलने दो। जब चॉप एंड चेंजेस हम करते हैं अजहर भाई, तो फिर सामने वाली टीम पे क्या फ़र्क पड़ता है? उनको ये पता लगता है कि भाई यहाँ पर पैनिक बटन दब चुका है, नर्वसनेस है, इसलिए ये तब्दीलियाँ हो रही हैं? हाँ डेफिनेटली उनको लगता है कि एक तो होता है कि टेक्टिकल मूव के लिहाज से अगर आप सोचें कि आपके मैचअप्स क्या हैं, अगर आप उनके पास जो है अक्षर पटेल है, उनके पास कुलदीप यादव आ जाता है, या चक्रवर्ती का बॉल जो है जाता है, उसके अगेंस्ट अगर आप लेफ्ट हैंडर अंदर डालते हैं, फ़खर ज़मान को डालते हैं, तो दैट मेक्स सेंस कि जी आपने जो है ना ये टेक्टिकल मूव किया है, इस नोट के आप अंडर प्रेशर आके आपने ये मूव किया है। अगर हम ये भी कहें कि जी कीपर की जगह जो है ना दूसरे कीपर को खिला दें, नाफे को खिला दें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, और शहीन की जगह नसीम को खिला दें, फलाने की जगह किसी और को खिला दें, तो वो लगता है कि आप अंडर प्रेशर हैं। तो इस वक्त जैसे कप्तान की बात सुनी हमने, तो आई थिंक कि वो इज़ वेरी पॉजिटिव, और उसको पता है कि उसके किन प्लेयरों के साथ उसने जाना, विच इज़ द बेस्ट प्लेइंग 11 फॉर देम। बिल्कुल सही। अच्छा, वैसे कप्तान की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, आपने वो सुनी भी है। टॉस के बारे में उनसे सवाल हुआ। वैसे तो कहते हैं कि टॉस जो टीम जीत जाए वो 20% मैच जो है वो अपनी तरफ ले जाती है, वो कंडीशंस को बेहतर अंडरस्टैंड करके जो भी होता है वो फैसला कर लेती है। लेकिन उन्होंने कहा कि टॉस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप टॉस जीत जाएँ, अच्छा मैच ना खेले, तो फिर क्या फ़ायदा है? देखिए, टॉस आपके लिए तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या तो रेन अफेक्टेड मैच हो आपका, कि आपको पता हो कि बारिश कौन सी है। अभी तक सूरत हाल का तो क्योंकि है 75 शायद % फिर बारिश उसमें इम्कान है, लेकिन यू नेवर नो। श्रीलंका का वेदर ऐसे है कि रात को शायद क्लियर हो जाए। लेकिन आपको एक चीज़ है, इस क्वेश्चन पे आने से पहले आपको हैट्स ऑफ करना पड़ेगा जो श्रीलंका का जो खास करके जो ग्राउंड्समैन है, अजहर भाई इस चीज़ को एग्री भी करेंगे, दे सुपर, वो मैचेस करवा जाते हैं, क्योंकि जितना उनके पास एक अच्छा तरीकाकार है, लेकिन जितनी अगर हैवी रेनफॉल है तो आई डोंट नो क्या होता है, क्या नहीं होता है। भाई वो वहाँ पे ये होता है कि जो उनके होते हैं ना, वो हमारे जैसा नहीं होता, वो पूरा ग्राउंड कवर कर लेते हैं। उनसे इतने लोग होते हैं, वो आते हैं और पूरा ग्राउंड कवर हो जाता है। ग्राउंड तो कवर हो जाएगा, बारिश रुकेगी तो ही मैच होगा ना उस ग्राउंड पर। जरा मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, जरा उस्मान इन कर लिया, उनसे ही जान लेते हैं इस वक्त वेदर कंडीशन इस वक्त क्या है श्रीलंका की। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, बताएं जरा इस वक्त कैसा मौसम है, और प्रैक्टिस मैच भी था आज, उसका भी थोड़ा सा अहवाल बता दें, और कल की क्या प्रेडिक्शंस हैं? वालेकुम सलाम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ देर के लिए हल्की बारिश हुई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम का जो प्रैक्टिस सेशन था वो कुछ हद तक के लिए मुतासिर जरूर हुआ। कोई 15 से 20 मिनट तक यहाँ पर हल्की ड्रिजल हुई थी, जिसके बाद फिर दोबारा से पाकिस्तान टीम ने नेट्स के अंदर जाकर प्रैक्टिस की है। बाबर आजम भी नॉकिंग करते दिखाई दिए, उसके अलावा मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ ने काफ़ी देर तक यहाँ पर जो ग्राउंड की दूसरी साइड है वहाँ पर जो नेट एरिया है वहाँ पर वो बैटिंग बॉलिंग ड्रिल्स करते रहे हैं। उसके अलावा हेड कोच माइक हेसन और कप्तान सलमान अली आगा काफ़ी देर तक बैठे रहे नेट सेशन के दौरान और एक दूसरे से डिस्कशन करते रहे। जाहिर है कल एक अहम इम्पॉर्टेंट मैच है और उसके लिए कम्बिनेशन बनाने के ऊपर यकीनन बात हो रही होगी कप्तान और कोच की। और जहाँ तक बात है फोरकास्ट की, तो आज रात को भी यहाँ पर कोलंबो में बारिश मुतवक्को है, और उसके अलावा कल जब मैच होगा उस दौरान में बारिश की परसेंटेज कम है एज कम्पेयर टू जब पहले बताया जा रहा था कि ज्यादा हो सकती है, लेकिन अभी तक कम बताया जा रहा है। लेकिन सुबह के औकात के अंदर ये कहा जा रहा है कि 50% बारिश के होने के इम्कान अब भी मौजूद है। अब बाकी अब से कुछ देर पहले ही पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो यहाँ से रवाना हुई है। 3 घंटे तक यहाँ पर पाकिस्तान टीम ने ट्रेनिंग की है और प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर हुई थी कप्तान सलमान अली आगा से, और उनसे जब बात हुई हमारी कि क्या प्लेइंग 11 आप लोग डिसाइड कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए तमाम 15 खिलाड़ी इक्वल हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि कल ही रिवील करें। और उस्मान खान से मुतल्लिक खास तौर पर बात हुई कि उनका कॉन्फिडेंस काफी लैग कर रहा है। उस्मान तारिक से मुतल्लिक बात हुई जिस अंदाज में इंडियन मीडिया उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है उनके एक्शन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता और हम उनका एक्शन 2 दफा क्लियर हो चुका है। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि इंडिया के जो अपने ऑफ स्पिनर रहे हैं पास में उनका अपना भी एक्शन मुतनाज़ा था और वो बैठकर वीडियोस करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या उनको ये
लायक है कि वो इस तरह की बयानबाजी करें। तो उन्होंने कहा कि जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनको खुद सोचना चाहिए कि वो किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, और जब आईसीसी ने क्लियर कर दी है तो फिर उसके ऊपर मजीद बात करनी बनती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करेंगे, अगर इंडिया की टीम हाथ मिलाती है तो वो बाद में देखेंगे, लेकिन फिल वक्त तक हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा हो, खेल की इंटेग्रिटी और आईसीसी कोड को फॉलो किया जाए। बिल्कुल, अब तो हमें भी फर्क भी नहीं पड़ता, आपने हाथ मिलाना नहीं मिलाना ये हमारी डिबेट में भी शामिल नहीं है। नहीं मिलाना है तो आपके ऊपर है, मिलाना है तो आपके ऊपर है। बिल्कुल ठीक है उस्मान, आपकी तरफ दोबारा भी आएंगे और इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में तो आपने डिटेल में बता दिया, लेकिन जो शायकीन इस वक्त पहुंचे हुए कोलंबो में, उनके जज्बात क्या हैं वो भी ज़रा हमने जानने हैं कि पाकिस्तान की कितनी बड़ी तादाद में लोग कोलंबो में मौजूद हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि होटल्स की बुकिंग बंद हो गई हैं और ज़ाहिर है टिकट्स तो ग्राउंड के ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं। इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक लेते हैं। के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद पाक भारत टाकरा जो कि कल होने वाला है, उस पर हम बात करें बड़ी डिटेल में। और जब लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और लोगों की नज़रें टेलीविज़न स्क्रीन पर लगी होती हैं तो सिर्फ वो एक मैच नहीं रह जाता, मैच से बढ़कर होता है और जज्बात इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पाकिस्तानी शायकीन इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कितने पुरुम्मीद हैं अपनी टीम से, ज़रा पहले देख लेते हैं क्या कहते हैं। हर किसी के दिल में यही होता है, इंडिया से जो है ना कभी भी जो है ना हारना नहीं है, उनसे हमेशा जीतना ही है। उनका गरूर खाक में मिल चुका है, इंशाल्लाह और अच्छा होगा, पाकिस्तान अच्छा करेगा। टारगेट इस वर्ल्ड कप में बड़े बड़े टारगेट्स आए हैं, 223 तक टारगेट गए हैं। कल के मैच में भी हम इनसे ये उम्मीद करते हैं कि अगर ये बड़ा टारगेट देंगे तो इंशाल्लाह इंडिया को टफ टाइम मिलेगा। पाकिस्तान की टीम में अगर बात करें तो बाबर आजम है, तो हमारी पूरा उम्मीद उनसे है कि वो अच्छा खेले। शादाब खान अच्छा ऑलराउंडर है, वो मैंने देखा मैच, पिछले मैच में उसने 30 स्कोर बनाए हैं और इंशाल्लाह वो भी इस बार छक्के चौके लगाएगा। मैं तो पाकिस्तान की प्लेयर तो मैं सपोर्ट करूँगी कि पाकिस्तान ही जीते, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। तो तुम जीतो या हारो में तुमसे प्यार है, लेकिन बाबर आजम आपने पूरी कोशिश करनी है। पाकिस्तानी टीम को मशवरा है कि यूनिटी के साथ खेलें, इंशाल्लाह मजा आएगा और पाकिस्तान जीतेगा। मैं साइम यूब के साथ, इंशाल्लाह वो विकेट भी उड़ाएगा और खेलेगा ही। मेरी अपनी टीम के साथ बहुत सपोर्ट है, इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। लोगों की राय जो है, लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कल के मैच को लेकर के। पाकिस्तान अच्छा टोटल अगर देता है, अच्छा टारगेट देता है तो फिर जीत हमारी है, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन ज़ाहिर है वो तो डिपेंड करता है कि टॉस कौन जीतता है, पहले बैटिंग कौन करता है और चेस कौन करता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड्स की अजहर भाई, तो फिर पाकिस्तान और वर्सेस इंडिया कोई अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है हमारे इंडिया के अगेंस्ट। रिकॉर्ड्स कितने बनते हैं जब आप ग्राउंड में जाते हैं? नहीं, आई थिंक एक चीज़ होती है, पाकिस्तान कभी भी अच्छा नहीं खेला, इवन के हमारे टाइम पे। अभी आप देखें हम भी उनसे वर्ल्ड कप के मैचेस हारे हैं। अगर ओवरऑल देखेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो हम अभी भी इतना हारने के बावजूद भी इंडिया से हम अभी भी इनसे ऊपर होंगे। लेकिन जहाँ तक वर्ल्ड कप की बात है तो जाहिर सी बात है, जब वाई वी लूज़ इन द वर्ल्ड कप, क्यों, उसकी वजह क्या है कि दे हैंडल प्रेशर बेटर देन अस। वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, दे स्टे काम अंडर प्रेशर। हम लोग क्या होता है कि हमारा जो है, जब उस वक्त प्रेशर आता है हमारे ऊपर, तो हम थोड़े से ना हमारी नर्व्स कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से यू कांट मेक द राइट डिसीजन। भाई आपने कहा कि आपके टाइम से ये मसला चलता आ रहा है, हम इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर सके हैं? पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डिफरेंट कोचेस मिले हैं, स्टाफ मिला है, प्लेयर्स आते हैं चले जाते हैं, आपके सीनियर्स हैं, ये चीज़ हम कोप अप क्यों नहीं कर सके? आई थिंक कंसिस्टेंसी जो है ना हमारी, जिस तरह हमारा ब्रॉटअप होता है, जिस तरह भी होता है ना, तो कंसिस्टेंसी हम अपने प्लेयरों को, अपने लोगों को अलाउ ही नहीं करते कि वो मुझे क्वेश्चन कर सके। अगर मैं कोच हूँ तो मैं उसको अलाउ ही नहीं करता कि क्वेश्चन वो मुझे कर सके। एंड देन व्हेन बिगर स्टेज आती है, जब 40,000 45,000 लोगों के सामने आता है, तो मैं उसको कहता हूँ डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ 45,000। लेकिन मैंने खुद ही, अगर मैं कोच हूँ, अगर मैं मैनेजर हूँ, अगर मैं कुछ हूँ, तो मैं उसको अलाउ ही नहीं करता कि वो मुझे क्वेश्चन कर सके। तो वो कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारी चीज़ें रहती हैं कि जब आप किसी को कहते हैं ना कि उनको ऑनरशिप देते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है, तो फिर आप ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हमारा अभी तक मसला यही है कि हम इस वजह से, मुझे ये लगता है, हो लोग मेरे साथ इत्तेफाक ना करें, मुझे ये लगता है कि इनसाइड हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर आ जाता है। और स्पेशली जब हमारी ऐसी सिचुएशन होती है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तो हमेशा आपने देखा होगा चेयरमैन साहब भी आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएगा, वो मैसेजेस आना शुरू, वो ऐसा होना शुरू हो जाता है। जस्ट हैव अ नॉर्मल गेम, कि आप एक नॉर्मल गेम है,
तो आप जाके खेलें, क्योंकि प्रेशर हम खुद बिल्ड करते हैं। इतनी बड़ी हाइप चीज़ों को दे देते हैं और हम खुद इसको प्रेशर बिल्ड करते हैं। अच्छा, वैसे इससे मोराल बुलंद नहीं होता अगर आपका चेयरमैन या आपका प्राइम मिनिस्टर आकर खुद मैच देख रहा है और ग्राउंड में बैठा हुआ है, वो तो मोराल बूस्टर के लिए मेरे ख्याल से आ रहे हैं, शायद वो आज मुलाकात भी करेंगे प्लेयर से। होता है, डेफिनेटली होता है, सर्टन टाइम पे होता है, लेकिन वो होना चाहिए ना हर मैच में। जब इंडिया पाकिस्तान का होता है तो उसी में होता है कि आपने वर्ल्ड कप जाने से पहले अगर तो हर मैच में आ रहे हैं, वो जो आते हैं मोहसिन भाई जो है वो आते हैं, वो करते हैं, बैकअप होते हैं उनसे, लेकिन समहाउ आपके ऊपर प्रेशर होता है। और साथ में अगर कोई बंदा ये कह दे मैच जीतना है कल का, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर। जब आप हैजर्ड की बात करते हैं ना तो फिर आप जिस चीज़ को आप सोचते हैं कि यार ये चीज़ ना हो, वो हो जाती है। एग्जैक्टली। तो आपका ये सारी जहन माइंड गेम ज़्यादा है। माइंड गेम, आपका माइंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिलैक्स होना माइंड का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि आपका माइंड जो है ना वो मैसेज देता है होल बॉडी को। अगर आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है और क्लियर नहीं है तो फिर आपकी बॉडी उस तरह रिएक्ट नहीं। माइंड का क्लियर होना कैप्टन का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसने टीम को लेकर चलना है। अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ करें ओवैस दोनों कैप्टन्स में, आपको क्या लग रहा है अभी तक जितने मैचेस 2 इंडिया ने खेले 2 पाकिस्तान ने खेले, किसकी कैप्टनसी आपको बेहतर लग रही है? देखें, अगर आप इंडिया स्ट्रक्चर की स्पेसिफिकली बात करें, जब आप कप्तानी की भी चलें बात करते हैं, ठीक है हमने कुछ पॉजिटिव भी हैं, डेफिनेटली उनके क्रिकेट बोर्ड्स में भी कुछ नेगेटिव चीज़ होती है, लेकिन मुझे सिर्फ एक सेटअप क्यों अच्छा लगता है कि जो अज़हर भाई ने ये बात की कि एटलीस्ट आप अगर इंडिया का सेटअप की बात करते हैं तो वो ढांचा अंडर 19 से खड़ा हुआ। राहुल द्रविड़ कभी भी इंडिया के प्लान्स में नहीं था, मैं सीनियर टीम की बात कर रहा हूँ। जब उन्होंने देखा कि ये प्रोडक्ट फैक्ट्री है, यहाँ से प्लेयर्स निकल रहे हैं, उसकी कोचिंग में लड़के परफॉर्म करें, एक माइंडसेट मिलता है ना, कोच का वगैरह मिलता जा रहा है। साल 2 की बात करो, लड़का परफॉर्म करता है। आज अगर इंडिया टीम को उठा के देखो 95% लड़के तो राहुल द्रविड़ के अपना प्रोडक्ट हैं जो इस वक्त खेल रहे हैं। अभी वापस मैं अंडर 19 पे जाता हूँ, अगर अभी अंडर 19 का उनका उठा के देखो जो वर्ल्ड कप जीते हैं इस वक्त, जो मैं अंडर 19 की बात करूँ, जो राहुल द्रविड़ के साथ असिस्टेंट कोच था उसको उन्होंने हेड कोच लगाया कि उस ट्रांजिशन पीरियड के साथ साथ उनको कैरी करते रहे हैं। हमारा मसला क्या होता है, हम लोगों ने एक साल फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अगर आता हूँ फॉर एग्जाम्पल टीम के साथ, या अदर भाई मेरे साथ होते हैं, मेरा प्लान है, मैं प्लान देता हूँ टीम को, हमने ये प्लान है पूरे साल मैंने ऐसे एग्जीक्यूट करना है। साल के बाद मैं और अजहर भाई साइडलाइन होते हैं, एक और कोच ने आता है, वो आके पूरा का पूरा डायनामा ही चेंज कर देता है। जो एक प्लेयर ने उसके साथ माइंडसेट मैच किया होता है ना, वो मैच नहीं होता। वो जो कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, कोचिंग स्टाफ देखिए, जब आपका कोचिंग स्टाफ जब तक प्लेयर्स हम ये बात करते हैं ना, आज मैं कहता हूँ अंडर 19 में आपकी इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी गुजारिश करता रहा हूँ, अजहर भाई शायद एग्री करें, यार कोचिंग स्टाफ को चेंज ना करें, एटलीस्ट इनको टाइम दें। जब तक आप टाइम नहीं दोगे, आप प्रॉपर जो एक होता है ना सेटअप, उसको नहीं प्रोड्यूस कर सकते। इंडिया का मसला क्या है कि इंडिया के इस वक्त जो उनका पॉजिटिव चीज़ क्या है, जितनी भी टीम को उठा के आप देख लो, आप उनके बेशक बैकअप कोचिंग स्टाफ को देख लो, वो फ्रीक्वेंसी उनकी वही चलती हुई आ रही है, वही माइंडसेट लेके वो चल रहे हैं। कप्तानी की जब आप कंपैरिजन करते हो ना, देखें सलमान अली आगा जिस वक्त वो नए कप्तान बने थे, मैं खुद बैठ के कहता था कि ही डज नॉट डिजर्व टू बी इन द पाकिस्तान T20 साइड, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन दूसरे एंड पे अगर जाके आप सोचते हो, कहते हो यार जितना उसने फ्लक्चुएट अपने आप को किया है एक कप्तान ने, वो देखो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, 6ठे पे गया, 5वें पे गया। मैं इस पे जो बात की है आपने, मैं उस पे आऊँगा। सलमान अली आगा जो है ना, जब वो कप्तान बने तो उसमें उस वक़्त क्या था कि काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि किसी और को कप्तान बना दें, उसको कप्तान होना चाहिए। मैं 1 साल से इस लड़के के साथ था ड्रेसिंग रूम में ना। सलमान अली आगा इज़ द नंबर 1, ही इज़ द टीम प्लेयर, नंबर 1 ही इज़ नॉट सेल्फिश, नंबर 2 ही अंडरस्टैंड द गेम रियली वेल, एंड नंबर 4 जिस वक्त उनको कप्तान बनाया गया था उस वक्त आपकी टीम में ना तो बाबर उनके प्लान में था, ना ही आपका जो है रिजवान उनके प्लान में था। तो आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो स्पिन को अच्छा खेले, जो पावर प्ले में अच्छा खेले। और अगर लास्ट साल 1.5 साल की परफॉर्मेंसेज आगा की देखें तो आगा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, एज अ कैप्टन भी और एज अ प्लेयर भी। उन्होंने जहाँ पे भी उनको मौका मिला है, अगर आप देख लें चैंपियंस ट्रॉफी का मैच देख लें जिसमें 340 साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेज किया था, जिसमें रिजवान ने 100 किया था और इन्होंने भी 100 किया था, ही वॉज द एग्रेसर। तो लोग बात करते हैं जी ही कांट प्ले T20 गेम। आई थिंक कि वो जितना ज़बरदस्त प्लेयर है, जितना अच्छा वो गेम को रीड करता है और अपनी गेम को उस हिसाब से चेंज करता है, मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं कि जब उन्हें
सिचुएशन को हैंडल करना आता है। तो आई थिंक ही इज अ ब्रिलियंट, वो मोल्ड करना जानते हैं अपने आप को किसी भी सिचुएशन में। अच्छा, उस्मान की तरफ भी मुझे जाना है। आप इसको मैं इस डिस्कशन पे दोबारा आऊंगी। मैं सूर्या कुमार यादव की भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि सलमान अली आगा की तो हमने बात कर ली। अच्छा उस्मान, थोड़ा सा बताएं, जो मैं ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रही थी कि वहाँ पर शायकीन ज़ाहिर है पूरी दुनिया से जो पाकिस्तानी इंडियंस हैं और इसके अलावा भी पहुँचना शुरू हो गए हैं, और जो होटल्स हैं वहाँ पर फुल बुकिंग हो चुकी है और फिर रश भी नज़र आ रहा है। क्या ओवरऑल सिचुएशन है? बताया जा रहा है कि किराए भी बढ़ा दिए। बिल्कुल ऐसे ही है, और जोशो खरोश बढ़ता जा रहा है जो जो मैच का वक्त करीब आ रहा है। और यहाँ पर कोलंबो में होटल काफी ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू अगर आप लाहौर की बात करें तो यहाँ पर, क्योंकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो यहाँ पर छोटे बड़े होटल्स मौजूद हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि जो छोटे होटल हैं वहाँ पर जो कमरे हैं वो भी जरा थोड़े से कंजेस्टेड हैं, तो उसका किराया थोड़ा कम है। लेकिन जो बड़े हैं जरा रूम, उनके चार्जेस बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं मैच से पहले, क्योंकि पहले आमतौर पर 10,000 तक रूम यहाँ पर मिल जाता था पर नाइट, लेकिन अब वही रूम जो एवरेज रूम है वो तकरीबन 15 से 16,000 तक भी नहीं मिल रहा। और इसके अलावा जो 3 स्टार होटल्स हैं, 4 स्टार होटल है, वहां पर भी बुकिंग फुल हो चुकी है। और वहां पे तो ऑलरेडी जो प्री नाइट स्टे है वो तकरीबन 20 से 25,000 तक लिया जाता है। तो यहाँ पर रश की तो ये सूरत हाल है। अच्छा, आपकी लोगों से बात हुई उस्मान, लोग किस उम्मीद के साथ वहाँ पर आ रहे हैं? क्योंकि हाउसफुल का बोर्ड लग चुका है, क्योंकि ग्राउंड की भी सारी टिकट्स बताया जा रहा है कि सेल हो गई हैं। तो जो बाकी लोग होंगे जो लाखों की तादाद में वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वो फिर क्या कोई बड़ी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी, कुछ इस तरह के एहतमाम किए जाएंगे, या कहाँ पर वो मैच देखेंगे? देखें, कुछ लोग तो इस उम्मीद पर भी यहाँ पर मौजूद हैं कि शायद कोई लास्ट मिनट के अंदर टिकट कैंसिल हो जाए तो उन्हें गोल्डन टिकट मिल जाए किसी ना किसी तरीके से। और मैंने कल भी बताया था कि तकरीबन 80,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी जो ICC का पोर्टल है उसके ऊपर एक्टिव है और कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से कोई प्लेस बनती है, कोई टिकट खाली होती है, कोई सीट खाली होती है तो वो उसको हासिल कर लें। और इसके अलावा यहाँ पर गोल्फ प्लेस है, जो ITC होटल है यहाँ पर 5 स्टार होटल, उसके बिल्कुल सामने एक समंदर है और वहाँ पर एक बीच की साइड लाइन के ऊपर एक बड़ी स्क्रीन का एहतमाम भी किया जा रहा है। और वहाँ पर कहा जा रहा है कि शायकीन क्रिकेट वहाँ पर बैठकर मैच को एंजॉय कर सकते हैं। कुछ उस एरिया के अंदर एक तो समंदर है, वहाँ पर ठंडी हवा भी चलती रहती है और शाम के वक्त वैसे भी कंपैरेटिवली कोलंबो का जो मौसम है वो कुछ हद तक बेहतर हो जाता है। गो के दोपहर के अंदर यहाँ पर हब्स और गर्मी होती है, लेकिन शाम के वक्त कदरे बेहतर हो जाता है। तो वहाँ भाई जिन्होंने मैच देखना है ना इंडिया पाकिस्तान का, उनके लिए कोई हब्स, कोई गर्मी, कोई बारिश, कोई तूफान कुछ नहीं कर सकता। वो पहुंचे हैं और वो मैच देखने के लिए पहुंचे और वो मैच देख कर ही जाएंगे। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से आएंगे तो बात करेंगे मजीद। हमारे साथ रहिए। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। हम बात करें पाक भारत टाकरे के हवाले से, और ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह मैं बात कर रही थी, दोनों कैप्टन्स के कंपैरिजन की बात कर रहे थे। पाकिस्तानी कप्तान की तो हमने बात कर ली बड़ी डिटेल में, सलमान अली आगा की। अजहर भाई, सूर्या कुमार यादव की मैं कंपैरिजन में अगर हम बात करें आगा के, तो आपको एज अ कैप्टन वो कहाँ पर स्टैंड करते हुए नजर आ रहे हैं? आई थिंक इज़ अ गुड कैप्टन। मतलब मुझे याद है कि वो जब मैं KKR में खेल रहा था तो उस वक्त भी उन्होंने कुछ मैचेस में कप्तानी की थी, बाद में KKR के भी कप्तान थे। अभी आप देखें कि थोड़ा सा मैं कंसिस्टेंसी की बात करता हूँ कि रोहित शर्मा के जाने के बाद जब ये कप्तान बने हैं तो इनका खुद बड़ा बैड पैच था, इन्होंने कुछ रन्स नहीं किए हुए थे। अगर हमारा माहौल होता तो हम कहते ऐसे को बना ही नहीं सकते थे, ऐसे को बना ही नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने उसके साथ स्टिक किया। और आपने देखा कि जिस तरह अभी रिसेंटली सूर्य कुमार यादव जो पहले वर्ल्ड कप की जो इनिंग्स उन्होंने खेली, मतलब ही इज़ अ 360 प्लेयर। तो ये कंसिस्टेंसी, मैं वही कहता हूँ कि जब आपका कप्तान अगर कंसिस्टेंट होगा वो कॉन्फिडेंस दे सकता है प्लेयर्स को, सिस्टम आपको कॉन्फिडेंस देता है। बिल्कुल ऐसी बात है। अगर आप कप्तान है, एक आपका कप्तान है, उसको ही नहीं पता, उसको पता है कि उसके सिस्टम या लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसके 2 मैच बुरे गए तो हो सकता है कि ये आपका कप्तान ही ना रहे। तो ये हमारा माजी ये रहा है और इस वजह से जो है ना आपको बड़ा हम कंसिस्टेंट इसी वजह से नहीं, हमारी परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंट इसी वजह से नहीं होती क्योंकि हमारे सिस्टम में चीज़ें कंसिस्टेंसी से नहीं होती। अगर आप वही बात जो की थी अवैस ने कि उनका अगर आप सिस्टम देखें या उनके जो प्लेयर देखें जो अंडर 19 से प्लेयर आए हैं, जो राहुल द्रविड़ के साथ थे या वो जो ऐसे प्लेयर थे, वो फिर आगे
इंटरनेशनल टीम के लिए खेले हैं। तो हमारे टाइम पे ये था कि जिस वक्त हम अंडर 20 खेले या एक टूर किया, तो उसके बाद 8 से 10 लड़के बल्कि ज़्यादा लड़के जो है पाकिस्तान से खेले। तो आपको मुसलसल जो है ना उन्हीं प्लेयरों को आप ग्रूम करते हो, उन्हीं प्लेयरों को आपने टैलेंट आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज़ अ बेस्ट टैलेंट, और आप फिर उनको बैक करते हो। तो इंडिया ये इस वक्त ये काम कर रहा है। इस वजह से उनके पास अगर आप उनकी बेंच स्ट्रेंथ देखें तो इस वजह से कोहली के जाने के बाद, रोहित शर्मा के जाने के बाद फिर भी उनकी बैटिंग लाइन जो है ना वो आपको एक मजबूत बैटिंग लाइन है। अच्छा, वैसे कैप्टन क्या हम बनाते हैं सिस्टम के थ्रू, भाई ये इस बंदे में पोटेंशियल है, ये आगे जाके हमारा कैप्टन हो सकता है, इस पर नज़र रख के बैठे में मैनेजमेंट में इस तरह की कोई चीज़ें होती ताकि हमें पता हो हमारा ये कैप्टन जा रहा है तो अगला कप्तान हमारा ये होने वाला है? शुरू में ऐसी चीज़ होती थी कि जिस वक्त आप देखते थे प्लेयर को कि यार ये बंदा जो है ना आपका फ्यूचर कप्तान है, लेकिन वो फिर ये होता है जब आप इस किसी को बोल देते हैं तो फिर आपकी टीम में से काफ़ी सारी आवाज़ें उठनी शुरू हो जाती है, इनसिक्योरिटी शुरू हो जाती है। हाँ। मैं उसी शिकार रहा हूँ। तो वो मसला ये है कि आपको होना चाहिए कि यार हमारा फ्यूचर कप्तान है। अभी हम बात कर रहे थे कि इंग्लैंड की फॉर एग्जांपल, तो ये जो बैट्समैन खेल रहा है लेफ्ट हैंड, ये इंग्लैंड का नेक्स्ट कैप्टन होगा। तो वो आप वहाँ पहले पता चल गया, जैसे जो रूट था तो उन्होंने उस वक्त कह दिया कि ही इज द नेक्स्ट इंग्लैंड कैप्टन। तो वो वहाँ नहीं होती। आपको पता है कि आप एक प्लेयर का देखते हैं कि यार इसका अपना लाइफस्टाइल कैसा है, इसके वर्क एथिक कैसे हैं, ये इसका गेम अवेयरनेस कैसी है, ओके, हाउ ही हैंडल द प्रेशर, हाउ ही हैंडल द मीडिया, ये सारी चीज़ें जो है ना एक अच्छे कप्तान के लिए ज़रूरी है। अच्छे कप्तान की निशानी है। अच्छा, हमारे पास वक्त भी कम है, मैं ओवैस की तरफ जाऊँ इससे पहले आप जरा प्रेडिक्शन दे दें। अभी जो मैच चल रहा है डू और डाई है इंग्लैंड के लिए भी और स्कॉटलैंड के लिए भी, कौन सी टीम आज आपको लग रहा है कि इन है और कौन सी आउट लग रही है? आई थिंक इंग्लैंड जीत जाएगा। इंग्लैंड जीत जाएगा। इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 43 स्कोर है। मैं इंग्लैंड को सपोर्ट करूंगा। अच्छा, पाकिस्तान के साथ मुझे थोड़ी देर बाद याद आया। अच्छा, इनका ससुराल है वापस। हाँ, नहीं समझ गई मैं। ससुराल नहीं भाई, मैं रहता हूँ मेरा घर है वहाँ पे, वो सेकंड होम है उनका। लेकिन आप देखिए स्कॉटलैंड की बात करें, क्योंकि माइंडसेट तो मिलता है इनका, क्योंकि ज़्यादा लड़के काउंटी खेलते हैं, उनको पता है इन प्लेयर्स का। लेकिन एक चीज़ अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, बैतल की बात करें, अगर अंडर 19 का ही प्रोडक्ट है इंग्लैंड का, वो जिस पोजीशन पे आके खेल रहा है उसको आप कह सकते हो कि एक एग्रेसिव अप्रोच उसके पास है, क्योंकि जब तक वो विकेट के ऊपर है तो आप मैच कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट ज़रूर निकल आएगा। यहाँ पर प्रेशर उन पर ज़रूर होगा, क्योंकि स्कॉटलैंड की अभी तक बॉलिंग यूनिट की बात करें तो विकेट टू विकेट वो लगे हुए हैं, उनको ज़्यादा रूम नहीं दे रहे कि वो फ्री फ्लो रन करें। बैक एंड पे प्रेशर ज़रूर होता है, लेकिन बड़ी टीम से फिर बात होती है कि जो प्रेशर मैच होता है उसमें जीतने का एक आर्ट भी होता है, जो कि स्कॉटलैंड शायद मैं कहता हूँ अभी टाइम उनको लगेगा। तो लेकिन फॉर मी 60-40 इंग्लैंड 60 करूँगा, 40 स्कॉटलैंड। ऑलराइट, और इंग्लैंड की पिछली परफॉर्मेंसेस भी आपको पता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना कॉन्फिडेंस आप तो चले, आपका तो बनता है दिखाना। उस्मान, आप बताएं ज़रा, आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम आज जीतने वाली है? आप आई होप कि आप थके नहीं होंगे, आपको हम काफ़ी देर से हमने खड़ा किया हुआ है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक्टिविटी ऐसी चल रही है और पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है, तो हमें थोड़ा एक्टिव रहना है और लम्हा बलम्हा अपडेट भी करना है हमारे फैंस को, व्यूवर्स को जो क्रिकेट देख रहे हैं उन सबको। जहाँ तक प्रेडिक्शन की बात है तो मुझे लगता है कि 60-40 होगा। मैं अवैस के साथ जाऊंगा, क्योंकि स्कॉटलैंड की टीम ऐसी है क्योंकि वो इंग्लैंड की जो सरजमीन है वहाँ पर ज़्यादातर मैचेस खेलते हैं, डोमेस्टिक के अंदर भी वो खेलते नजर आते हैं, काउंटी क्रिकेट जो होती है उसके अंदर भी स्कॉटिश प्लेयर नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि तगड़ा मुकाबला होने वाला है। फिर भी कहीं ना कहीं इंग्लैंड के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन हु नोज T20 वर्ल्ड कप के अंदर एक और अपसेट हो जाए, जिस तरह जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, स्कॉटलैंड भी हरा सकता है। अच्छा, स्कॉटलैंड भी हरा सकता है, और अगर उस्मान स्कॉटलैंड हरा देता है तो इंग्लैंड फिर बाहर हो जाएगा मेरे ख्याल से, अगर आप इसको बता सके थोड़ा सा। जी हाँ जी, बाहर हो जाएगा ना? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उनके लिए तो बहुत ज्यादा ये क्रिटिकल मैच है, और अगर इस मैच को वो अच्छे तरीके से जीतते हैं तो फिर कोई होप इनकी आगे फर्दर बनती है, और अगर हार जाते हैं तो फिर तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा मैच होगा इंग्लैंड के लिए, और कोशिश करेंगे उनके तमाम बल्लेबाज के जो रन हैं उसको 170-180 तक लेके जाए, ताकि स्कॉटलैंड के लिए मुश्किलात खड़ी होगी। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान और अजहर भाई और ओवैस हमारे साथ मौजूद थे, और प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान टाकरे के हवाले से। कल इंशाल्लाह इंडिया पाकिस्तान टाकरे एक स्पेशल शो आपके लिए हम लेकर आएंगे, और उसमें हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की क्या प्रोबेबिलिटी है पाकिस्तान के साथ। ज़ाहिर है हमारी दुआएं तो हैं ही, और इंडिया की साइड कितनी स्ट्रेंथन है, 1 by 1 उसको डिस्कस भी करेंगे। कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।